आप विकेट निकालकर टीम को उससे भी बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। और वो नज़ारा कल देखने को मिला। मतलब पूरे प्रतियोगिता में कल के दिन पर बैटिंग नहीं हुई, लेकिन मैं कहूँगा बॉलिंग से क्या खूबसूरत माहौल लगा है। और मुख्तार कादरी की तरह आपको आज मैदान पर बॉलिंग करनी पड़ेगी, और ये सोच होनी चाहिए मैदान पर सामने से। ओह, ऑफ स्टंप के बाहर हल्के से गेंद को अपने चेक किया शॉट के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर कट मारने का पहले प्रयास कर रहे थे, अंतिम घड़ी में अपने बल्ले को लाइन को हटा दिया बल्ले से, बल्ले के। और यहाँ से सोच रही थी कि गेंद अगर गेंद लगते तो स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है कैचिंग के लिए, और उसके लिए शायद अपने आप को पीछे रखा, क्योंकि शुरू में 2 बड़े शॉट लग चुके हैं। टीम का पहुंचा है टोटल 9 पर, कोई नुकसान नहीं मैच में। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया गेंद को पॉइंट के ऊपर से, एक खूबसूरत टाइमिंग मैदान पर। बाउंड्री लाइन के बाहर कितनी शरीर के करीब गेंद को लिया। पहली गेंद देखिए थोड़ी सी बाहर निकली, ये देखिए गेंद अंदर की तरफ आई और शरीर के बिल्कुल करीब लेकर उसी जगह से उसी अंदाज में खड़े खड़े गेंद को शॉट में तब्दील कर दिया। नरेश जो कि स्ट्राइक पर, नरेश अपने निजी टोटल पर 4 पर पहुंचा और टीम पहुंची 13 पर, कोई नुकसान नहीं मैच में। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया गेंद को, क्या टाइमिंग, सिर्फ टाइमिंग देखिए, सिर्फ नजाकत देखिए। और भाई खूबसूरती क्या है ना, ये इस शॉट के बाद पता चलेगी। एक लाजवाब टाइमिंग के साथ 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और टीम पहुंची है 17 रन पर मैदान में, कोई नुकसान नहीं। ओके ओके ठीक है। असलम शेख के साथ जो कि सदगिरी नाइक यहाँ पर उनकी जोड़ी मैदान पर, और टीम ये बता रही कि यहाँ से लेकर आज टॉस शाम स्ट्राइकर ने पहले जीता और उनके हिसाब से आज उन्होंने गेंदबाजी की। नौसिद साइड टीम को पहले बैटिंग करने के लिए दी और शुरुआत क्या रही मैदान पर। नरेश और साथ साथ जो कि श्रीनिवास जिन्होंने लगभग 2-2 चौबे निकाले और टीम पहुंची है, जबकि एक कोई ओवर समाप्त पावर प्ले का, लगभग 17 रन, कोई नुकसान नहीं मैच में। लेकिन आज शाम स्ट्राइकर के 12 मैन अवेश जो कि भोरकर जो कि यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अवेश सर फिर से स्वागत, क्योंकि 12 मैन की भूमिका में हमने बहुत बार सभी को बोला है, लेकिन आप बिना बुलाए यहाँ पर पहुंचे, इसलिए खास धन्यवाद आपका। और आपके साथ जो कि दत्तराज नाइक भी है, नवसिद्धि टीम का जो कि इस वक्त 12 मैन, वो उनको भी भाई प्यार भरा नमस्कार। एक अच्छा माहौल, क्योंकि आप बिना बनाए बताए यहाँ पर पहुंचे, मतलब जिम्मेदारी का बोझा आप भी जानते हैं और कितनी जिम्मेदारी होती है हर किसी पर। ओ, रिवर्स मारने गए, फुल टॉस गेंद, एक खराब गेंद, और क्या वहां पर खूबसूरत बॉलिंग। गेंद बिल्कुल खराब जरूर थी। ओके धन्यवाद डीजे। एक अच्छा माहौल, एक विकेट निकला, फुल टॉस के अशोक नहीं का पहले ऑफ स्टंप के बाहर गए खिलाड़ी, ऑफ स्टंप के बाहर से उन्होंने कहा कि गेंद वो स्करले के ऊपर मारना चाहिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो रिवर्स मारे और उसी गुत्ती में फंस गए और वो बोल्ड हो गए। मतलब वो गुत्थी जब तक वो सुलझा जाते ना, तब तक चेहरे पर आवेश के भोयकर के चेहरे पर मुस्कुराहट, ट्वेल्व की भूमिका में वो कह रहे कि मुस्कुराता चेहरा के पहला विकेट चले निकल गया मैदान पर, एक विकेट 17 रन पर। और आते ही जो कि विराज नाइक ने क्या वापसी की मैदान पर, नया बल्लेबाज रहेगा स्ट्राइक पर मैच में। ओह, बढ़िया लाइन, वहां पर गेंद को ऑन साइड पर मोड़ा गया, लॉन्ग ऑन पर 1 रन के लिए, 1 रन के साथ खाता खोला गया मैदान पर, जो कि नए खिलाड़ी ने और नए खिलाड़ी के रूप में मैदान पर पहुंच चुका है विशांत मैदान में। विशांत साथ देगा नरेश का, नरेश जो कि अभी तक 3 गेंदे 8 रन, ये बैटिंग मैदान पर 4 चौवे अभी तक इस इनिंग में लग चुके हैं। मतलब पहले 2 ओवर में खेल चलता है दूसरे ओवर का। ओ, फिर से थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, सामने डाली हुई, हालांकि ऑन साइड पर मोड़ा गया, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ अच्छी। भाई क्या सराहना करनी पड़ेगी, बहुत लाजवाब दौड़ थी है।
पलके सिर्फ झुकाई। और हम बहुत से खिलाड़ियों का नाम लेते हैं, लेकिन पेंडियम तालुका से हम बहुत बच्चे नाम, राम नागवेकर हो, साथ साथ अनिकेत देसाई हो, क्या फुर्तीले रहते हैं, ये बहुत फुर्तीले खिलाड़ी रहते हैं जो विकेट के बीच में अमूमन तेज, सिंदूर में अक्षय हो, जॉनी हो, अशोक नाइक, ये बहुत तेज रहते हैं। और यही खास बात है कि आप विकेट के बीच में कितना दौड़ते हो। फुल टॉस गेंद, ओहो उड़ाया 6 रन के लिए। 4 बाउंड्रियां लग चुकी है और 1 छक्का। और सबसे तेज बैटिंग बेहतरीन नरेश की बैटिंग, 2 चौवे 1 छक्का। और अभी तक नरेश अपने निजी 16 रन पर। और मैं तो ये कहूंगा कि इससे पहले जो बल्लेबाजी करता ना खिलाड़ी स्ट्राइक का, जो देखिए फुल टॉस गेंद पर आउट हो गया, लेकिन इस बार देखिए नरेश को उन्होंने फुल टॉस डाली और उसी अंदाज में, उसी शैली में, उसी दिशा में इनको स्कोर लेके ऊपर से मार दिया। ये टाइमिंग का खेल है। टाइमिंग और ताकत का जब मिलाप होगा ना तो ये गेंद ऊपर जाएगी, और इतनी जाएगी तो कि मंदिर के भी ऊपर जा सकती है, इतनी ताकत है इसके पास। और पिच गेंद फिर से ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन पर, 1 रन निकलता हुआ। और एक अच्छी सोच, इससे पहले भी 2 रन ये निकाल चुके हैं दौड़कर। 1 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची। टीम का टोटल स्कोर 27 रन। शाम स्ट्राइकर टीम ने पहले टॉस जीता और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। थोड़ा सा मैं कहूंगा संकट का घेरा अभी तक इस वक्त निर्णय में। ओ हवा में गेंद, फील्डर नीचे, फंस गया खेल और आसान सा मौका और आउट। विशांत लौटा मैदान पर वापस 1 रन बनाकर और टीम का टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा। 2 ओवर समाप्त होने के बाद शाम स्ट्राइकर पहले टॉस से जीतकर गेंदबाजी करती हुई और नवसिद्धि साई टीम जो कि बल्लेबाजी करती हुई तो शुरुआत उनकी ठोस रही। पहले ओवर में लगे 17 रन, उसके बाद दूसरा ओवर, कुल मिलाकर टीम का खेल समाप्त हो चुका। दोनों 10 रन निकाले दूसरे ओवर में और खेल 2 ओवर का समाप्त 2 विकेट के नुकसान के बाद, जो कि इस वक्त मैदान पर नवसिद्धि साई टीम बना चुकी है अभी तक 27 रन इस मैच में। कुछ ग्राउंड मीटिंग लग चुकी है, कुछ बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी वहां से शायद ओपनिंग गेंदबाजी इसने की, शायद वही रहेगा मेरा अंदाज से। निखिल मैदान पर, निकेत जो कि अभी तक निकेत का स्पेल बताओ तो पहला स्पेल थोड़ा सा महंगा, क्योंकि पावर प्ले ओवर में जो भरपूर अच्छी बैटिंग देखने को मिली, 4 चौवे और 17 रन खर्च, कोई सफलता नहीं। अब अंतिम स्पेल अपने कोटे का लेकर और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर मैच में फील्डिंग इस तरह से कवर पीछे रखा, पॉइंट पीछे है, सर्कल के ठीक पास एक सेकंड स्लिपर खिलाड़ी मौजूद है और एक लेग स्लिपर है। मयूर अब नए खिलाड़ी के रूप में मयूर रहेंगे इस वक्त स्ट्राइक पर। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इशारा कर दिया मयूर ने, आते ही एक ठोस निर्णय। भाई कुछ खिलाड़ी होते हैं शेरदिल, जिनके पास सही ताकत होती है, अपने आप में विश्वास होता है और गेंदबाजी में अब शायद तब्दीली भी रह सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पावर प्ले का अगर ओवर डालता है तो वो दूसरे पावर प्ले का ओवर डाल नहीं सकता, ये नियमावली यहाँ पर है, इसलिए शायद अब इस खिलाड़ी को रोका गया। और गेंदबाजी के मोर्चे पर जर्सी नंबर 5 जिसने क्या चला काम, उनकी तरफ गेंद पहुंच चुकी है, लेकिन नहीं, उनके पास भी गेंद नहीं ली गई है और एक खिलाड़ी के पास पहुंची गई। कौन करेगा गेंदबाजी, ये भी सवाल रहेगा मैदान पर। और 12 मैन की भूमिका में नवसिद्धि साई की तरफ से जो कि दत्तराज नाइक जो कि आ चुके हैं, और साथ साथ जो कि शाम स्ट्राइकर के साथ अन्वेश जो कि भोरकर, ये जो कि 2 हमारे 12 मैन की भूमिका में जो काम कर रहे युवा लड़के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भाई तहे दिल से फिर से स्वागत इनका इसलिए करूंगा क्योंकि हर वक्त हमें बुलाना पड़ता है, लेकिन ये बिन बुलाए शब्दों का मान रखे उन्होंने और जल्दी पहुंचे। और रिवर्स अटेम्प्ट किया, स्विच हिट का एक खूबसूरत शॉट, गेंद निकली थर्ड मैन के ऊपर से 6 रन के लिए। भाई क्या जिगरा है इनका, बहुत बड़ा कलेजा देखिए कितना बड़ा था, और दिल बिल्कुल लोहे का था। अशोक नहीं का हम बहुत बार कहते हैं भाई भरत लोहार का जिगर लोहे का, उस अंदाज में बैटिंग थी ये लोहे का जिगर। आते ही ठोस निर्णय रिवर्स का, ये शॉट बहुत मुश्किल रहता है, ये बनती है तो बहुत कुछ दे जाती है, अगर नहीं बनती तो शायद कभी कभी विकेट भी ले जाती है। फिर से रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास वहां पर किया, हालांकि चुके गेंद की लाइन से
लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर सी गई गेंद, लेकिन अंपायरों की भी दाद देनी पड़ेगी। आज का दिन सदगिरी नाइक का पहला रहेगा, लेकिन 2 दिन लगातार संजय नाइक और साथ साथ जो कि इस वक्त असलम शेख, ये अंपायरिंग का दायित्व पूरी अच्छी तरह से निभाते हुए। और कितना न्याय हुआ, बेहतरीन न्यायपालिका का न्याय। ऑन साइड पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन वो भी बनेगा दर्शक मैदान पर। क्या ताकत थी, पाले में कर दिया गया इनको। एक रिवर्स और एक जो कि ऑन साइड पर स्क्वायर लेग किया, ऊपर से एक बेमिसाल टाइमिंग के साथ 6 रन पहुंचे। बॉल बॉल मत टीम पहुंची 39 पर, शायद गेंद पानी में चली गई भाई। क्या शॉट है, क्या टाइमिंग थी, और टाइमिंग के साथ क्या बिल्कुल जिस अंदाज में आते पावर प्लेयर ना, ये काम आसान नहीं था। कुछ खिलाड़ी सेट होना चाहते हैं, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है कि जैसे बैट घर से निकला तब से सेट है ये, उस अंदाज में आज बैटिंग। खूबसूरत बैटिंग इस खिलाड़ी की, मयूर की। 2 छक्के अभी तक अपने बल्लेबाजी से, 3 गेंदों पर 12 रन। ओ टॉप पे लगा है, मौका है वहां पर कैच लेने का, और इस कैच को छोड़ते हुए स्क्वायर खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर से दौड़कर आता, उस कैच को लगभग अपने पाले में ले लेने का प्रयास करता, लेकिन आखिरी समय पर नजर हटी थोड़ी सी, और उसके बाद जब नजर हटी ना तब ये कैच छूटा, मतलब एक जीवन दान मिला। और जीवन दान के तौर पर खेल चलता तीसरे ओवर का लगभग बन चुका है 40 ये टोटल सामने से। शाम स्ट्राइकर टीम जिन्होंने आज जीता और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, नहीं कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये निर्णय थोड़ा सा 19-20 का रहेगा मामला। ऐसा नहीं कि आपके पास बैटिंग नहीं है, लेकिन 70-80 के ऊपर ये टोटल पहुंचता ना तो मैच ये थोड़ा सा संकट में रहेगा, कड़क होगा मैच ये, और दर्शक वही तो देखने के लिए घर से निकलते हैं, एक कड़क मुकाबला। ओह ऑफ स्टंप के बाहर रखा लाइन को, और भाई बल्ले पर लगी है और ये आउट हो जाएंगे। कट लगी गेंद पर और हल्की सी आवाज निकली अंपायर के मन में, वो कोई दुविधा नहीं, और विकेट नंबर निकला तीसरा मैदान पर। अपने बल्लेबाज राहुल मैदान पर रहेंगे स्ट्राइक पर। ओह बढ़िया क्रिकेट वहां पर, हल्के से खेला कवर पर, हालांकि रन तो वहां पर नहीं मिलेंगे। बहुत खूबसूरत माल, थोड़ा सा गफलत हो गई थ्रो में, अगर थ्रो अगर सीधा आता तो राहुल के लिए संकट था मैदान में। विकेट कीपर की शारीरिक भाषा तो यही बता रही है कि अगर गेंद उनके पाले में आ जाती, हाथ में आ जाती, तो राहुल को वापसी करनी पड़ सकती थी मैदान पर, लेकिन वो नहीं हुआ मैदान पर। और समाप्त हुआ तीसरा, 3 ओवर समाप्त, लगभग 40 रन हो चुके हैं, 3 विकेट के नुकसान पर खेल समाप्त हो चुका है। लेकिन चलिए हम फिर से आपको बता, शाम स्ट्राइकर टीम ने आज टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद उनका निर्णय था वो गेंदबाजी करेंगे, और गेंदबाजी करते हुए खर्च किए पहले 3 ओवर में 3 विकेट निकलकर 40। गोविंद सर आपका हार्दिक स्वागत, उर्फ बाप्पा सर आपका हार्दिक स्वागत मैच में। एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, विकेट कीपर, बल्लेबाज। हम MS धोनी के बारे में अशोक ने एक बहुत कुछ कहते हैं। निकेत मैदान पर, निकेत पहला स्पेल हमने बताया 17 रन का, कोई विकेट नहीं खाते में, और अब मात्र जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर राहुल के साथ मयूर रहेगा। मयूर अब स्ट्राइक पर रहेगा। मयूर अच्छी बैटिंग, 2 छक्के लगाए, एक तो रिवर्स का वो छक्का, क्या शॉट था मैदान में। ओ स्वीप किया गेंद को ऑन साइड पर, डीप में खिलाड़ी मौजूद है मिड विकेट पर, हालांकि 1 रन निकलेगा। इस शॉट के साथ, एक अच्छे शॉट पर आपको कम से कम बाउंड्री मिलनी थी, लेकिन उसके साथ ही क्या फील्डिंग मैदान में। 19 गेंदे 41 रन ये टोटल खेल का, 3 विकेट के नुकसान पर, और निकित जो कि अब मात्र मैदान पर। अभी तक अच्छा स्पेल तो नहीं कहूंगा, लेकिन चलिए पावर प्ले में वो तो होगा हमेशा, रन तो खर्च होंगे मैदान में।
ओ ऑफ स्टंप के बाहर वाइट का इशारा। इस वक्त वाइट के साथ टीम पहुंची है 42 पर। हमारे साथ नदीम शेख जो कि एक बुलंद आवाज गोवा राज्य की इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी। अहमद। ओ नदीम जी बेहतरीन शॉट है ये। इंग्लिश और हिंदी का एक दोहरा मिलाप आप देख सकते हो। एक अच्छी कमेंट्री, एक बेहतरीन, और अशोक देख बात है एकदम शांत कमेंट्री, एक सुंदर आवाज। एक रन निकला और टीम पहुंची है 43 पर। मतलब क्या कमाल का खेल है ये। एक तरफ से अभी तक मयूर है। हम हमेशा कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये सवाल हम उस वक्त कहते हैं कि जब हमने तो आज नहीं देखा। नदीम सर आप देखा है, आपने देखा है तो ठीक है, लेकिन आपने देखा या हमने कहा देखा, ये भी सवाल है। आज इस मयूर को देख लीजिए, दो बेहतरीन शॉट मैदान पर। ओ रिवर्स करने अटेम्प्ट करने का प्रयास किया वहां पर, लेकिन गेंद बिल्कुल बच गए वहीं, क्योंकि स्टंप के आसपास से गुजरी है। एकदम से गेंद हवा डालती निकली स्टंप के पास से। एक बेहतरीन खिलाड़ी गोविंद सर आपका स्वागत इस मैच के दरमियान। एक अच्छा मुकाबला भी इस वक्त, दो दिग्गज टीमें, श्याम स्ट्राइकर और जो कि नौसिद्दी साई। और इस बार बल्ले पर लगी है विकेट के पीछे, और दो छक्कों के बाद ये विकेट निकला मैदान पर। मयूर भी लौटा मैदान पर, लेकिन सस्ता तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा महंगा, क्योंकि पावर प्ले में जो रन बनने थे ना बैटिंग जो पावर पे, वो दो बड़े शॉट लगा चुका था ये। और टीम पहुंची है 4 विकेटों के नुकसान के बाद। तब पहले बैटिंग करती नौसिद्दी साई टीम, कुल मिलाकर पहुंची है 43। ये जानकारी हमें सभी हमारे जो कि बाबू देते, बाबू साहब को जो कि बेहतरीन स्कोरर, जो लगातार 3 दिन से एक बेहतरीन से बेहतरीन काम। और ऐसे जब स्कोरर नदीम होना तो हमें भी आसान रहता है कमेंट्री कहना। बिल्कुल कृष्णा जी, और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि काफ़ी यंग लड़के जो कि कॉलेज जाते हैं, आते जाते इन मैचों का नज़ारा देखते हैं। अब इन्हें देखकर मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, तो उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। विघ्नेश गांवकर, यहाँ पर हैं मंजीत नाइक, दिशान नाइक, अथर्व फट्टे, ग्रांतिक हिप्परगी, मोहित हिप्परगी, और उसके अलावा दूसरे भी जो कि 11th ओकेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम आने वाली है। ओ बढ़िया वापसी वहां पर, बहुत खूबसूरत गेंद। एग्जाम है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आजकल नदीम नदीम जो आप बात कर रहे हो अपने जमाने की स्कूल की, वो अलग माहौल था। आजकल सब कुछ पहले पता चलता है कि कौन कहाँ लिखने में क्या लिखना है और क्या होता है। ये जमाना बदल गया, लेकिन अंदाज वही है, सिर्फ देखने के नजरिए बदल गए। नजारे तो यही है मैदान पर, लेकिन चलिए खेल बदलेगा मैदान में। ओ टाइमिंग खराब, गेंद फिर भी जाएगी बाउंड्री के बाहर। बाउंड्री के बाहर मतलब 4 रन। टाइमिंग इतनी बेमिसाल नहीं थी, लेकिन शॉट में जो ताकत थी ना, वो डिस्टेंस पार कर गई। 1 बाउंड सीमा रेखा पार, और गेंद के साथ बाउंड्री के साथ निकलेंगे 47। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 24 गेंदों का खेल समाप्त। 24 गेंदे 4 ओवर समाप्त, और इसी का 4 विकेट के नुकसान के बाद 47 ये हालत मैदान में। धन्यवाद। गेंदबाजी में तब्दीली, रजीम मैदान पर। रजीम एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, ये बल्लेबाजी भी करते हैं। ओ लोअर फुल टॉस, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन किया, और गेंद को देखिए ऑफ स्टंप की हल्की सी गेंद बाहर निकली। टेलमैन की भूमिका में श्याम स्ट्राइकर के अन्वेष भोरकर, और साथ साथ जो कि नौसिद्दी टीम के जो कि नौसिद्दी साई टीम के दत्ताराज नाइक, ये दो टेलमैन की भूमिका में काम कर रहे हैं आज। ओ हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन मेरा तो मानना है कि 19-20 का भी हो सकता है ये मामला।
छक्का, ये 6 रन। बाउंड्री लाइन पर अपने पैर रखा, उसके बाद हवा में गोता लगाया, ये फर्क था। बाकी सब कुछ ठीक ठाक किया, सब कुछ ठीक ठाक था आपका, लेकिन जब आप लाइन पर पहले छू गए ना, उसके बाद आपने टच किया गेंद को, यहां पर खराबी हुई। और वहीं पर खराबी आपकी, आपको पता चला कि पैर आपका लग चुका है, लेकिन उस वक्त नहीं पता कब लगा। 6 रन, सवाल नहीं पैदा कोई। ओहो, उड़ाया 6 रन के लिए, बैक टू बैक दूसरा छक्का मैदान पर। ओह, बढ़िया लाइन, वहां पर 2 बड़े शॉट लगने के बाद अच्छी वापसी मैदान पर। वापस खेल मैदान में, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, ऑन साइड पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है। हालांकि पहला रन बहुत तेज निकला, और ग्राउंड में फील्डिंग के साथ दौड़ देखिए भाई, एक फुर्तीली दौड़ मैदान पर, बहुत तेज दौड़, और 2 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची 61 ये हालत मैदान पर। ये ओवर थोड़ा सा महंगा, 2 बड़े शॉट लगे भाई ओवर में, एक खूबसूरत शॉट लगे। ओ फुल टॉस गेंद, मिस टाइम गेंद, हवा में गेंद, फील्डर तलक क्या नहीं हुई, लेकिन तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान में, और एक अच्छी दौड़ मैदान पर। इसी 2 रन के साथ टीम पहुंची है 63 इस मैदान पर। पांच ओवर लगभग 63, 63 रनों का सवाल मैदान पर, अंतिम 6 गेंदे बचे। देर से दर्शक पहुंचे उनसे जरूर कहना चाहूंगा, शाम स्ट्राइकर टीम जिन्होंने आज टॉस जीता, उनके टेलमैन की भूमिका में अन्वेश भोरकर जो कि है, उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और नवसिद्धि साई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते वक्त उनकी छत्र छाया में अब 63 रन बना चुके हैं, और उनका टोलमैन है दत्तराज नाइक, ये टोलमैन की भूमिका में काम कर रहे हैं। मतलब भाई आसान है ये बात, क्योंकि 63 रन जब आपने बनाया पहले 5 ओवर में, तो 70-75 तक आप सोच सकते हैं मैदान पर। और आखिरी के गेंदबाज को क्या करना है भाई, जितने रन आप रोकोगे ना, उतनी टीम के लिए फायदा बनाते वक्त। वापस खेल, ऑफ स्टंप के लाइन को बाहर रखा, वाइट का इशारा, वाइट के साथ 1 रन मिलता हुआ, और 1 रन के साथ 64। ओह, बेहतरीन गेंद, ऑफ ब्रेक गेंद अंदर की तरफ आती हुई, और कुछ परिवर्तन देखिए, मिश्रण देखिए भाई, परिवर्तन एक जिंदगी का हिस्सा रहता है ना, वही अंदाज है ये परिवर्तन का। और बल्लेबाजी पर है जो कि नए खिलाड़ी राहुल और योगेश, योगेश जो कि अभी तक अच्छी बैटिंग, 4 रन अपने खाते में जोड़ चुके हैं, राहुल 2 छक्के मैदान पर, एक विस्फोटक बैटिंग मैदान पर। ओ, ऑफ स्टंप के बाहर रखा, मौका आउट करने का, निशाना लगाए, 19-20 का मामला होगा नहीं ये पता नहीं, लेकिन रन वहां पर बनेंगे तो, और अंपायरों की शारीरिक भाषा तो ये बता रही कि वो शायद पहुंच चुके। वाइट के साथ 2 रन, और मतलब 22 के साथ 2 रन, मतलब कुल मिलाकर अंपायर 3 रन मिलेंगे ना। ओके, 3 रन वहां पर मिलेंगे, और 3 रन के साथ ये बोनस मिलेगा मैदान पर। इन 3 रनों के साथ रन गति मैदान पर पहुंची टीम का टोटल स्कोर 67। ओ, तेज शॉट, लॉन्ग ऑन पर गेंद निकली, पहला रन बहुत तेज निकला ग्राउंड में, एक अच्छी फील्डिंग, लेकिन अच्छी फील्डिंग के साथ वहां पर भी बेहतरीन दौड़, 2 रन वहां पर बनते हुए, मतलब एक गेंद पर निकले 5 रन मैदान पर, और टीम पहुंची है 69 पर। हमने पहले कहा 40 जब बन गए ना, पहले 3 ओवर में 70-75 तक ये टोटल बन सकता है मैदान पर। एक ओवर में 2 शॉट लगे, उसी के बाद का खेल है ये मैदान पर।
ओ बल्ले पर लगी, हवा में निकली पॉइंट पर, और एक मौका, और उस मौके को शायद छोड़ते हुए मैदान पर। कुछ कैचेज जरूर छोड़े गए मैदान में, लेकिन कुछ अच्छे भी फील्डिंग की गई मैदान पर। एक रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची 70 पर। 70 ये टोटल है अभी तक सामने। अब इसके बाद कुछ बोनस रहेगा, कुछ गेंदे बची इस खेल के। एक आध शॉट राहुल अगर लगाते ना तो मैदान पर एक अच्छा टोटल रहेगा सामने से, और उसी शॉट को रोकना है गेंदबाजों को। ओहो, उड़ाया 6 रन के लिए। एक शॉर्ट गेंद, एक खराब गेंद। 76 यह हालत मैदान पर। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर रखा लाइन को, बहुत खूबसूरत लाइन, और ये आउट मैदान पर। राहुल की बारी लगभग समाप्त मैदान पर, और इसी के साथ इनिंग भी लगभग समाप्त हो चुकी है। 67 पर पहुंचा टीम का टोटल। एक बॉल का विजेता पर चेक करो। अभी भी एक गेंद बची है, मतलब एक बड़ा शॉट या फिर एका दुक्का या फिर विकेट, कुछ बहुत कुछ हो सकता है। 67 तो बन चुके हैं। अमूमन कितना होगा टोटल? बाउंड्री लगेंगे तो लगभग 80 तक पहुंचेंगे टोटल। एक रन निकला 77 पर पहुंचेगा। छक्का मारेंगे तो 82 तक आप पहुंच सकते हैं पहले बैटिंग करते वक्त। और गेंदबाज अगर विकेट निकालेंगे तो 77 ही रहेगा, जिससे पीछे मतलब 76 ये पहुंच चुका है टोटल। अब नया बल्लेबाज मैदान पर। वैभव मैदान में। ओहो, अंतिम घड़ी में लगाया छक्का, और इनिंग समाप्ति छक्के के साथ टीम पहुंची है इसी वक्त 82। 82 पर पहुंचा टीम का टोटल, और जिससे पीछे 83 टू विन मैदान में।
थैंक यू डीजे, धन्यवाद कृष्णा देव जी। टारगेट मैच को जीतने का 83 रनों का एक बड़ा टोटल का मुकाबला। आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगा बल्लेबाजी में और नवसित साई क्रिकेट टीम पहुंची 82 टारगेट 83 का। 17 रन नरेश के बल्लेबाजी में, 2 चौके 1 छक्का लगाया। उसके बाद 14 रन बनाए। मयूर बोरकर ने 2 छक्के लगाए और शानदार बल्लेबाजी, 3 बढ़िया छक्के लगाते हुए राहुल अपने बल्लेबाजी में 21 रन का योगदान देते हुए 1 चौका योगेश 7 पर और टोटल स्कोर 82 और टारगेट शान स्ट्राइकर क्रिकेट टीम के सामने 83 रनों का 6 ओवर का मुकाबला। पहला ओवर जो पावर प्ले का, आक्रामक बल्लेबाजी शुरू से करनी पड़ेगी, एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए और दोनों बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं शान स्ट्राइकर क्रिकेट टीम के। एक और से रोजी और रोजी का साथ देने के लिए सनेश, ये 2 बल्लेबाज। हाल ही में 2 बड़ी प्रतियोगिता में, एक सांगेम प्रीमियर लीग, दूसरा पानपराग उसगांव, ये 2 प्रतियोगिताओं में शान स्ट्राइकर ने बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला है और वहीं से लेकर काफी उभर कर खेली है। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत का एसके जॉगिंग का जो कि टूर्नामेंट रहा था मापसा में, उस टूर्नामेंट में भी शान स्ट्राइकर ने बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला था, वो इस मैदान पर खेलती हुई। इसी बीच पहली गेंद ऑफ स्टंप पर कट करना चाहते थे गेंद को, बहुत अच्छी गेंद। शायद एक जोरदार अपील निकल, अंपायर का इशारा कि गेंदबाज बिल्कुल सामने आ गए, गेंदबाज फॉलो थ्रू में सामने आ गए तो अंपायर को थोड़ी सी दिक्कत हो गई। बहुत बढ़िया शुरुआत बॉलिंग में मयूर बोरकर। काफी दूर से इस टूर्नामेंट में वाड़े से शान स्ट्राइकर क्रिकेट टीम जो हिस्सा ले रही है और दूसरी टीम जो कि बोरी क्रिकेट टीम इस मैदान पर। लेग बाइज का इशारा, 1 रन के साथ से रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर बोरी पंचायत की टीम एक और से वाड़े से इस मैदान पर हिस्सा ले रही है। दोपहर के 17 में मैदान पर एक बड़ा टारगेट 83 का और शान स्ट्राइकर देखना होगा किस तरह से फिर से थोड़ा सा हटकर खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले से दूर थी, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पावर प्ले का ओवर, 6 ओवर का मैच, 2 फील्डर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, दूसरा डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और बढ़िया शुरुआत गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में जिस तरह से शानदार बल्लेबाजी, 2 छक्के लगाए थे मयूर बोरकर ने। अब गेंदबाजी पर राउंड विकेट, इस बार बड़ा शॉट डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, गेंद चली गई, एक आसमानी सुल्तानी शॉट 6 रन के लिए। डीजे बड़ा शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर मिले 6 रन स्कोर में और यही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि टारगेट बड़ा है मैच को जीतने का। स्टार बॉयज ऑफ कुरचुरेम जिनसे आयोजित ये 6ठा पर्व ऑल गोवा म्युनिसिपैलिटी और पंचायत लेवल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। कट के बहुत बेहतरीन शॉट, बैकफुट पर जाकर स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक स्क्वायर ड्राइव का बेहतरीन शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बढ़िया शॉट, स्टाइलिश क्रिकेट मैदान पर बैकफुट पर जाकर सनेश के बल्लेबाजी में 2 बड़े शॉट, 10 पर खुद के व्यक्तिगत, टीम का स्कोर आगे बढ़ा, 11 पर पहुंचा। बाबूश हमारे साथ पूरी स्कोरिंग की जानकारी देते हुए और शिवम कैमरामैन और नेहाल के साथ जो कि इस मैदान पर। इस बार फिर से कवर ड्राइव का शॉट, इस बार फुल टॉस गेंद ऑफ साइड पर और बल्ले के बीचों बीच डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, गेंद 4 रन के लिए। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा मयूर बोरकर का, स्कोर पहले ओवर में 15 रन, एक बढ़िया शुरुआत मैदान पर, 83 रनों का जवाब देती हुई शान स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम। दोपहर के सत्र में कड़ी धूप मैदान पर, सूरज माथे पर, फिलहाल काफी दर्शक जहां जगह छाव वहीं पर इस मैच का आनंद लेते हुए और देखना होगा एक इस 83 रनों के टारगेट को किस तरह से जो कि इस मैदान पर पीछा करते हैं शान स्ट्राइकर क्रिकेट टीम। अच्छा मैदान है, विकेट बहुत अच्छा है, आउटफील्ड बेहतरीन और पावर प्ले की समाप्ति के बाद अब फील्डिंग में परिवर्तन और बॉलिंग में भी परिवर्तन। कमेंट्री बॉक्स की ओर से पहला ओवर समाप्त हुआ मयूर बोरकर का और मयूर बोरकर की जगह पर गेंदबाजी में परिवर्तन।
श्रीनिवास गेंदबाजी पर, खुद का पहला, टीम का दूसरा। स्कोर वहीं पर बिना किसी नुकसान से 15 रन स्कोर बोर्ड पर। ओवर पिच गेंद आड़े बल्ले से खेला, इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। और जब तक गेंद को फील्ड करते, एक रन बड़े इत्मीनान के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन मिला स्कोर में, एक रन के साथ से स्कोर पहुंचा 16 रन पर पहुंचा। हर एक मुकाबला 6 ओवर का पंचायत और म्युनिसिपैलिटी लेवल जो कि टूर्नामेंट, और रति महारथी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके। पिछले आप 2 दिन से देख रहे, एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी, आज भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस तीसरे दिन में मैदान पर। और फिलहाल देखना होगा कौन सी टीम सेमीफाइनल में हटकर खेलना चाहते थे। बिल्कुल करीबी मामला बन सकता था। एक रन के लिए निकले, गेंद निकली विकेट कीपर के पीछे, अंपायर का इशारा नहीं तो गेंद बल्ले से लगकर निकली थी विकेट कीपर के, लेकिन मौका शायद गेंद हाथों में लपेट नहीं सके विकेट कीपर। एक रन जुड़ गया शॉर्ट फाइन लेग पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते और थोड़ा अपना फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे गेंदबाज श्रीनिवास। लॉन्ग अप, डीप एक्स्ट्रा कवर, ऑफ साइड पर 2 फील्डर, ऑन साइड पर 3 फील्डर, बाउंड्री लाइन पर। छोटी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर हुक किया गेंद को स्क्वायर लेग पर, बहुत ही कमाल की फील्डिंग, लगभग कैच को पकड़ा था और आखिरी पल में गेंद हाथों से फिसली, गेंद को हाथों में लपेट लिया था और बिल्कुल अपने आप को भी जमीन पर लेट दिया था फील्डर ने। अच्छा कैच, लेकिन आखिरी पल में गेंद हाथों से फिसली और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज श्रीनिवास, राइट आर्म ओवर द विकेट। एक 8-10 कदमों का छोटा रन अप, एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर। ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा और 1 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। शान स्ट्राइकर्स जवाब देते 83 रनों का। बढ़िया शुरुआत ओवर मैच का चलता हुआ दूसरा 6 ओवर का मुकाबला और 6 ओवर में ये ओवर चलता हुआ दूसरा मैदान पर मैच का। बड़ा शॉट, एक स्लॉग शेप का, बहुत ही बेहतरीन कमाल का शॉट, डीप स्क्वायर लेग से मारे का पर नजाकत भरा छक्का और 6 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप पर, लेकिन एक अलग अंदाज के साथ आजकल काफी ये शॉट एक से बढ़कर एक बल्लेबाज खेलते। समर्थ गावस को आपने देखा होगा कई बार, कृष्णा सातपुते को भी देखा होगा और बढ़िया टाइमिंग इस बार इस शॉट के ऊपर। स्कोर आगे बढ़ा 25 रन पर पहुंचा। जो बड़ी शुरुआत होनी चाहिए थी, जब बड़ा टोटल होता है सामने तो ओपनिंग जोड़ी के बीच में साझेदारी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं सामने से नवसीत शाही क्रिकेट टीम को एक विकेट लेनी पड़ेगी बहुत जल्द। स्लो ओवर 1, गेंद हवा में निकली थी जरूर, लेकिन कवर पॉइंट पर फील्डर से काफी दूर, दूसरे बाउंस पर लगभग गेंद को उठाते फील्ड करते, लेकिन दोनों बल्लेबाज तब तक अपने छोर पर सही सुरक्षित। अब तक 2 चौके 2 छक्के सनेश की बल्लेबाजी में। सामने से रोजी सिंगल रन बना रहे हैं, सामने बल्लेबाजी में सनेश को ज्यादा मौका दे रहे हैं और ये बड़ी अच्छी नीति क्रिकेट के मैदान पर। टोटल 26 बिना किसी नुकसान से। फुल टॉस गेंद इस बार थोड़ी सी ब्लॉक होल में खेला गेंद को लॉन्ग अप और एक्स्ट्रा कवर के बीच, जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते। 1 रन इसे बीच में पूरा किया। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 2 ओवर का टारगेट मैच को जीतने का 83 का और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 27 रन बिना किसी नुकसान से। रोजी बल्लेबाजी कर रहे 3 पर अपने व्यक्तिगत और 22 रन पर 2 चौके 2 छक्के लगाते हुए सनेश उनका साथ देते हुए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी मैदान पर। दोनों टीमों को अगर कंपेयर किया जाए, हमारे स्कोरर नेहाल और बाबूश जानकारी पूरी दे रहे। दोनों टीम बिल्कुल सही रास्ते पर। जब बल्लेबाजी कर रही थी नवसीत शाही क्रिकेट टीम तो उनके भी बने थे 2 ओवर के बाद 27 रन और शान स्ट्राइकर जवाब दे रही है वो भी 27 रन। लेकिन ये फर्क एकमात्र जरूर है
कि अब मात्र विकेट हाथों में है शान स्ट्राइकर के, और ये थोड़ी सी परेशानी है सामने नवसीत साई क्रिकेट टीम के लिए। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, योगेश गेंदबाजी के मोर्चे पर। फुल टॉस गेंद लॉब किया, इस बार डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, कोई मौका नहीं, गेंद चली गई 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। फुल टॉस गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, बल्ले के बीचों बीच, और डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर थोड़ा आगे खड़े थे फील्डर, इसी के कारण शायद मौका नहीं था, लगभग मुश्किल सा मौका था, लेकिन हवा में अगर गोता लगाते बाउंड्री लाइन पर तो कुछ ना कुछ हो सकता था। हवा में शॉर्ट कवर पर एक आसान सा मौका और पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। टोटल स्कोर 33, लॉस ऑफ 1 विकेट, 33 रन 1 विकेट पर मैदान पर शान स्ट्राइकर क्रिकेट टीम जवाब देती हुई। तो इसी के साथ पहला विकेट वापस निकलता हुआ और 1 डाउन बैट्समैन, नए बल्लेबाज मैदान पर बाबल। रोजी एक छक्का लगाया था, अभी भी वो आउट होकर वापस एक विकेट की जरूर आवश्यकता थी मैदान पर। नवसीत साई क्रिकेट टीम को एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, वो दिला दिया जो कि योगेश ने, और 1 डाउन बैट्समैन बाबल मैदान पर बल्लेबाजी के लिए। सामने दूसरी छोर पर सनेश, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 2 छक्के 2 चौके अब तक लगाते हुए, और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज योगेश अपने बॉलिंग मार्ग पर एक 7-8 कदमों के रनअप से थोड़ा सा परिवर्तन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। ऑन साइड पर 3 फील्डर, एक लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग, 3 फील्डर बाउंड्री लाइन पर। ऑफ साइड पर एक कमेंट्री बॉक्स के सामने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर। आते आते अल्टी पल्टी रिवर्स का प्रयास सफल नहीं रहे, एक अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की, फुलर लेन की गेंद बल्लेबाज को बिल्कुल चकमा देती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 33। अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए टोटल 50 रन, और गेंदें बची है 21, 21 बॉल्स 50 रन। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, गेंद चली गई गली पर, सिंगल, अंपायर का इशारा देखना होगा। लेग बाइज के साथ 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर योगेश की। पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगा, छक्का, लेकिन उसके बाद अपने आप को संभाला, एक विकेट दिला दिया अपने टीम को, और उसी के साथ लगातार 2 बार परेशान भी किया बल्लेबाज को, नए बल्लेबाज को, बाबल को। बोल्ड हुए उस गेंद पर, अक्रॉस द लाइन, खराब क्रिकेट मैदान पर। रिवर्स की कोशिश की थी, एक फुलर लेन की डिलीवरी थी, और योगेश इस ओवर में दूसरा विकेट चटकाते हुए। बहुत बेहतरीन कमबैक इस ओवर में, जो शुरुआत बढ़िया रही थी, 2 ओवर में 27 रन बन चुके थे, एक बिल्कुल आराम के साथ तीसरी ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी शान स्ट्राइकर, लेकिन उसके बाद 2 धक्के दिए योगेश ने, और अपने टीम को एक बार फिर से वापस ही लाते हुए मैदान पर नवसीत साई क्रिकेट टीम, बोरी पंचायत की टीम, जो कि इस मैदान पर फिलहाल और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। ओपनिंग जोड़ी वापस, पहले रोजी 9 पर एक छक्का लगाकर, उसके बाद 22 पर खुद के व्यक्तिगत 2 चौके 2 छक्के, और बाबल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर लतेश। शानदार गेंदबाजी योगेश की इस ओवर में। ओवर मैच का चलता हुआ तीसरा टोटल, अपने बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, और एक डॉट गेंद, और इसी के साथ एक अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ। बहुत ही अच्छा ओवर, पहले गेंद पर छक्का लगने के बाद भी बहुत ही बढ़िया कमबैक किया योगेश ने इस ओवर में। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 34, लॉस ऑफ 2 विकेट, 34 रन 2 विकेट पर। दोनों नए बल्लेबाज मैदान पर, बाबल और बाबल के साथ लतेश। अभी भी खाता खोलना बाकी, लेकिन देखना होगा गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होता है मैदान पर नवसीत साई क्रिकेट टीम की ओर से। अंपायर का इशारा बैटिंग पावर प्ले का, और इस बैटिंग पावर प्ले में देखना होगा गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होता है मैदान पर।
बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए श्रीनिवास पड़ते गेंदबाजी के मोर्चे पर, और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बाबल। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ओवर, 3 फील्डर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर लेफ्ट हैंडर के लिए, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, 3 फील्डर बाउंड्री लाइन पर। अपने फील्डिंग को ठीक ठाक किया श्रीनिवास पड़ते ने, और अपने बॉलिंग मार्ग पर बड़ा शॉट ओवर पेज गेंद पर हाफ वाली पर लेकर इस बार डीप लॉन्ग ऑन सीमारेखा से बाहर, गेंद 6 रन के लिए। पावर प्ले में बढ़िया शुरुआत, पहली गेंद पर एक नजाकत भरा छक्का, 6 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, 40 रन पर पहुंचा 2 विकेट पर। एक लाजवाब शॉट बल्ले के बीचों बीच ओवर पिच गेंद पर, टाइमिंग था, ताकत थी शॉट पर, और 6 रन के साथ से बाबल ने अपना खाता शुरू किया। 40 रन टोटल, अभी भी चाहिए 43 रन मैच को जीतने के लिए। मुकाबला बिल्कुल कांटे का हो रहा है मैदान पर, 2 अच्छे टीम आमने सामने दोपहर के सत्र में। राइट आर्म राउंड विकेट श्रीनिवास, अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, बिल्कुल लाइन पर एक यॉर्कर लेन की गेंद खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद, बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। थोड़ी सी मैदान पर खेल रुका हुआ, दोनों अंपायर सर संजय नाइक, उन्हीं के साथ सदगिरी नाइक, दोनों अंपायरों के बीच में कुछ बातचीत, और सब कुछ एक बार फिर से ठीक ठाक दिखाई देता हुआ मैदान पर, और अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए श्रीनिवास। अच्छी गेंद, थोड़ा सा गति में परिवर्तन, स्लोअर वन, थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे, गेंद जाकर सीधी पैरों पे टकराई, कोई नुकसान नहीं, विकेट कीपर आते, तेज से गेंद को उठाते, फील्ड करते, और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए श्रीनिवास। ओवर मैच का चलता हुआ 34वां जो बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ओवर, और सामने बाबल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, 6 का अपने व्यक्तिगत स्कोर पर। उड़ाया इस बार ऑन साइड पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद, सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। बेहतरीन टाइमिंग, लेग स्टंप पर थोड़ी सी उतना रूम नहीं था शॉट के लिए, लेकिन टाइमिंग था शॉट पर, ताकत थी, कोई मौका नहीं बना मिड विकेट बाउंड्री पर। इस ओवर में बहुत ही बड़ा शॉट ये, और 6 रन और जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 46 रन 2 विकेट पर। इस बार मिस टाइम कर बैठे, अक्रॉस द लाइन खेला, स्क्वायर लेग पर गेंद हवा में, लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। मौका जरूर था स्क्वायर लेग पर, लेकिन ठीक से बैलेंस नहीं कर बैठे अपने इस बार, देखिए गेंद के नीचे, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन मिले स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ से स्कोर आगे निकला, 48 रन पर पहुंचा 2 विकेट पर, 2 छक्के, 14 पर खुद के व्यक्तिगत बाबल। एक मौका जरूर मिल चुका है, देखना होगा, आने वाला समय बता देगा कि ये मौका कितना महंगा साबित होता है। नवसीत साई क्रिकेट टीम, जो बोरी पंचायत क्रिकेट टीम जो कि इस मैदान पर, और दूसरी ओर से वाड़े से इस मैदान पर शान स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम जो मुकाबला कर रही है। ओवर चलता हुआ चौथा, इस बार गेंद को खेला, बहुत ही बेहतरीन शॉट, थोड़ी सी हवा में, लाजवाब फील्डिंग, ओवर पेज गेंद हाफ वाले पर गेंद को ड्राइव किया था इस बार लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन कमाल का कैच, बहुत बेहतरीन कैच, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर समर्थ बोरकर जो कि लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। यह कैच आसान नहीं होते दोस्तों, इस तरह से कैच, रनिंग कैच होते, दौड़ लगाकर कैच सामने हाथों से फिसल जाती है, लेकिन समर्थ को दाद देनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया कैच, एक अच्छी इनिंग, लेकिन उस कैच के साथ समाप्त होती हुई लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। तो फिलहाल तीसरा आगाज होता हुआ, टीम का स्कोर तीसरे विकेट के नुकसान पे टोटल रुका हुआ 48
48 रन पर 2 लाजवाब छक्के लगाए थे। उसके बाद एक मौका बना था, लेकिन वो मौका उतना महंगा साबित नहीं हुआ टीम को, नवसीत साई बोरी पंचायत क्रिकेट टीम को। और टोटल 3 विकेट पर 48 रन। नए बल्लेबाज लतेश का साथ देने के लिए और एक मैदान पर मोहित नए बल्लेबाज मैदान पर। चार ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 48 और एक नए बल्लेबाज मोहित और बॉलिंग में परिवर्तन विशांत गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओ बढ़िया शुरुआत, बिल्कुल ऑफ स्टंप पर गेंद लाइन पर बेल्स को उड़ाते हुए आते आते पहले गेंद पर विकेट को चटकाते हुए गेंदबाज विशांत। ओवर नंबर 5वें ओवर की पहली गेंद, खेल बचा हुआ 11 गेंदों का और 11 गेंदों में मैच को जीतने के लिए अभी भी बनाने पड़ेंगे 35 टोटल रन। 11 गेंदों में 35 रन। बढ़िया शुरुआत पहले गेंद पर विशांत की, ऑफ स्टंप पर अच्छी लाइन पर और ऑफ स्टंप के बेल्स को उखड़ती हुई गेंद चली गई। आते आते बल्लेबाज मोहित बिना खाता खोले वापस लतेश का साथ देने के लिए और एक बल्लेबाज गुरचरण मैदान पर। 25 मिनट का हर मैच के लिए समय, 25 मिनट्स हर टीम के लिए। और देखना होगा क्या होता है अभी भी इस मैदान पर। एक बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी जब बाबल मैदान पर और उन्हीं के साथ सनेश बल्लेबाजी कर रहे, लेकिन उसके बाद कमाल की गेंदबाजी योगेश ने 2 विकेट चटकाए और वहीं पर फिर से थोड़ा सा मैच का रुख बदल गया। इस बार फिर से अच्छी गेंद बल्ले से लगी, बल्ले से लगने के स्टंपों पे लगी, क्लीन बोल्ड और 5वां धक्का लगता हुआ शान स्ट्राइकर्स वाड़े क्रिकेट टीम को। खेल सिर्फ 10 गेंदों का बाकी है और 10 गेंदों में मैच को जीतने के लिए टोटल अभी भी बनाने पड़ेंगे 35 रन। बोलो टॉसक बोलो, हाँ? टॉसक बोलो बाबूश। आने वाला मुकाबला होगा, आइए कैप्टन, गणपति वॉरियर्स उसगांव और खुट्टी माता वॉरियर्स क्रिकेट टीम। कैप्टन आइए प्लीज, दोनों टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। खुट्टी माता वॉरियर्स और गणपति वॉरियर्स उसगांव दोनों कैप्टन आइए दोस्तों, टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, निकेत। फुल टॉस गेंद, इस बार ड्राइव का गेंद को कवर पर, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बड़े देर के बाद स्कोर 1 रन के साथ से आगे बढ़ता हुआ 49 पर पहुंचा। 34 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए और संघर्ष मात्र अभी भी मैदान पर शान स्ट्राइकर्स का जारी। ऑप्टम से बाहर बल्ले को हटाया, गेंद के लाइन से जाने दिया, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। 50 रन शान स्ट्राइकर्स के 50 रन पूरे होते हुए, लेकिन इस 50 रन बनाने के लिए 5 बहुमूल्य विकेट खो दिया है शान स्ट्राइकर क्रिकेट टीम ने। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, देखना होगा सिंगल तो बनेगा। मिड विकेट बाउंड्री पर लंबी दौड़ और उतनी तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया, अच्छा थ्रो, आउट, रन आउट के रूप में शान स्ट्राइकर 1 रन बनाया। दूसरे के लिए ये लगभग थी मैदान पर, लेकिन रन आउट होकर वापस विकेट नंबर 6, टोटल 51, लॉस ऑफ 6 विकेट। आइए टॉस के लिए प्लीज गणपति वॉरियर्स उसगांव और खुटी माता वॉरियर्स काले। आइए प्लीज दोस्तों, टॉस के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। अगला मैच आप दोनों के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीम 6 ओवर का मैच, 1 ओवर पावर प्ले का, 25 मिनट 25 मिनट आपके लिए समय रहेगा मैच के लिए, गेंदबाजी और फील्डिंग के लिए।
ये भी बात आप ध्यान दीजिए। फिलहाल और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, नीतीश गांवकर। ऑफ स्टंप पर बढ़िया लाइन पर गेंदबाजी, अच्छी गेंद। विशांत इस ओवर में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल विकेट भी चटका रहे, बांध कर रखा है बिल्कुल इस ओवर में, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। फुल टॉस गेंद, सामने गेंद को खेला इस बार, और सुंदर, बहुत ही बढ़िया कैच बन सकता था। आखिरी वक्त गेंद हाथों से छूटी। फुल टॉस गेंद थे, ताकत नहीं जमा बैठे थे शॉट पर। एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 52, और इसी के साथ खेल टोटल समाप्त होता हुआ 5 ओवर का। 5 ओवर समाप्त हुए और 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर 52। आने वाले आखिरी ओवर का खेल बाकी निहाल, और मैच को जीतने के लिए अभी भी जो कि इस 6 गेंदों में चाहिए मैच में 31 रन, 6 बॉल्स 31 रन, 6 गेंदों में 31 रन मैच को जीतने के लिए। आइए टॉस के लिए खुटी माता वॉरियर्स और गणपति वॉरियर्स उसगांव क्रिकेट टीम। देर मत कीजिए दोस्तों, अभी भी काफी मैच आज के दिन के बाकी है, तो आइए प्लीज। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, लेकिन सिंगल से ये मैच अब मात्र मुश्किल रहेगा शान स्ट्राइकर को। 1 रन और बढ़ गया, 30 रन चाहिए 5 गेंदों में। हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा, छक्का लगाना पड़ेगा तो मैच बनेगा, नहीं तो काफी मुश्किल होगा। और पेज गेंद सामने लपके एक लॉन्ग बाउंड्री पर गेंद चलेगी पहले बाउंस के बाद 4 रन के लिए। 4 रन जुड़ गए टीम से स्कोर के खाते में। अभी भी चाहिए 26 रन और आने वाले 4 गेंदों का खेल बाकी। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते। थोड़ा सा अंतर गेंद और रनों के बीच में जरूर कम होगा, लेकिन मैच बहुत दूर अभी दिखाई देता हुआ। बहुत ही मुकाबला हो रहा था अच्छा, लेकिन बाद में बहुत बढ़िया कमबैक किया मैच में। और यूट्यूब पर भी हमारे कई दर्शक कई दोस्त देख रहे, इनमें से एक जो कि बेहतरीन बाबुश स्कोरर हमारे विराज तेंदुलकर वो भी मैच को देख रहे सांगेम से। एक बहुत ही बेहतरीन स्कोरर है वो भी। ओके थैंक यू सर। तो आने वाला मैच का टॉस हो चुका है। गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी को पहला मौका दिया है खुट्टी माता वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। दोनों टीम आने वाले मैच के लिए आप रेडी हो जाइए। 25 मिनट का समय रहेगा आपके लिए। और इसके बीच ये मुकाबला लगभग, ये बड़ा शॉट लेकिन देर हो गई मेहरबा आते आते आपको। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर गेंद 6 रन के लिए, और इस 6 रन के साथ 66 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। तो लगभग का निहाल 16-17 रन से ये मैच जो कि दूर हो गया, 16 रन से मैच दूर हो गया शान स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम की ओर से। और कृष्णा देव जी बिल्कुल आपने सही कहा, आखिरी ओवर में जो 2 बड़े शॉट लगे वो कहीं ना कहीं मैच को ठीक ठाक भी कर गए। देख लेंगे मैन ऑफ द मैच के लिए, लेकिन फिलहाल चलिए अगला मैच गणपति वॉरियर्स चलिए फील्डिंग के लिए टॉस जीतकर, और खुट्टी माता वॉरियर्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करेगी। दोनों टीम आपसे गुजारिश है आपका 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करे, आपका 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। और बाबूश नेहाल इस मैच का मैन ऑफ द मैच।
विकेट असं काय नाही ना जास्त काय बॉल का म्हणला तो मैन ऑफ द मैच इस मैच का, आइए राहुल इस मैच का मैन ऑफ द मैच। बहुत ही सुंदर प्रतियोगिता, आज का तीसरा दिन। पिछले 2 दिन से नदीम अहमद और कृष्णा देव जी, आज के तीसरे दिन में सदगिरी नाइट मैदान पर अंपायरिंग के साथ मैं अशोक नाइक आपके साथ, स्टार बॉयज ऑफ कुरचुरम जिनसे और से यह 7वां पर्व ऑल गोवा म्यूनसिपैलिटी और पंचायत लेवल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट रति महारथी। इस टूर्नामेंट में गोवा के सबसे दिग्गज खिलाड़ी सनम सालगांवकर हो, समर्थ गावस हो, चंदन नाइक हो, एक से बढ़कर रति महारथी इस मैदान पर। चंदन नाइक के साथ संजय नाइक हो, विक्की नाइक हो, रति महारथी इस मैदान पर आपको देखने को मिल रहे। दोपहर के सत्र में मुकाबला अभी अभी समाप्त हुआ। राहुल मैन ऑफ द मैच। और आने वाला मैच गणपति वॉरियर्स टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग के लिए और खुटी माता वॉरियर्स कालम क्रिकेट टीम जो मैदान पर। दोनों टीम, दोस्तों आपसे गुजारिश है 25 मिनट का आपको समय मिलेगा दोनों टीमों को। और प्लीज 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में दोस्तों आइए, प्लीज 12th मैन संपर्क करें। और हमारे बीच जुड़ चुके हैं गणपति वॉरियर्स के 12th मैन दीपेश जुड़ चुके हैं। तो खुटी माता क्रिकेट टीम कैप्टन, आपसे गुजारिश है आपका 12th मैन आइए। तो राहुल मैन ऑफ द मैच, लगातार दूसरी बार मैन ऑफ द मैच। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं कृष्णा देव जी के साथ। संदीप मडगांवकर सर, आसपास कहीं हो संदीप सर, संदीप मडगांवकर, तो प्लीज आइए कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। सर संदीप मडगांवकर